now. Forever. The future run Punk. Back to my left. And Braun, this industry runs! I feel the need that this is honest with me. Well, let me be honest with you. Future. And you are either for you. Seth Rollins, Zayn, upon your and John Cena versus Randy, title contender. You can take the path. Believe in me. Bad things are gonna target, but I cannot live. A friend, I respect. Consequences. Zayn and Braun Breaker. Sami Zayn has no idea. Life. The man who has pulled off miracle. Spear to put away Zayn. Be this way. Go to hell. Look out! Sam's calling it off. Thank God. First lesson. There are people in his bed. You can Braun. WWE रो 5 मई का इस हफ्ते का एपिसोड काफ़ी धमाकेदार रहा। शो में कुछ अच्छे मैच और सेगमेंट देखने को मिले। मेन इवेंट एकदम जोरदार मैच रहा और सीएम पंक भी शो में दिखाई दिए। रूसेव ने वापसी के बाद अपना पहला मैच लड़ा। बैकलैश 2025 को हाइप किया गया। इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे प्रो के नतीजों के एक नज़र डालेंगे। WWE रिजल्ट WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जे उसो ने रो की शुरुआत की। पॉल हेमन ने सेगमेंट में दखल दिया और बताया कि सीएम पंक और रोमन रेंस ने उनका उपयोग किया। बाद में पॉल ने कहा कि सेथ वर्ल्ड टाइटल चाहते हैं सेथ रॉलिंस वर्ल्ड टाइटल चाहते हैं और जे जब चाहे उनसे लड़ सकते हैं। जे ने रो में लड़ने के लिए कहा। बैकस्टेज पॉल हेमन सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर की मुलाकात हुई। ब्रॉन ब्रेकर की मुलाकात हुई। इसी बीच सेथ ने बताया कि उनका प्लान काम कर गया। सेथ के जाने के बाद पॉल ने ब्रॉन को बताया कि विजनरी वर्ल्ड चैंपियन बनने में सफल होंगे। पेंटा और जेडी मैकडाना के बीच मैच हुआ। जजमेंट डे के दखल देने का प्रयास किया लेकिन रेफरी ने उन्हें बैकस्टेज भेज दिया। चैड गेबल ने दखल दिया और पेंटा पर हमला करने का प्रयास किया। वो असफल रहे। अंत में पेंटा ने जेडी मैकडाना में डिजायर मूव दिया और पिन करके जीत गए। बैकस्टेज ग्रेसन वॉलर ने बताया कि वो सिंगल्स मैच लड़ने का मौका और अपने दोस्त ऑस्टिन थ्योरी को दे रहे हैं। ऑस्टिन थ्योरी ने सरप्राइज विरोधी के रूप में शेमस ने वापसी की। मैच अच्छा रहा और अंत में शेमस ने ब्रो किक देकर पिन करके मैच में जीत दर्ज की। अगला बैकस्टेज स्टाइल में आकर जजमेंट डे बैकस्टेज एज स्टाइल ने आकर जजमेंट डे को कन्फर्म किया कि डोमिनिक मिस्टीरियो को आईसी टाइटल के लिए चैलेंज करने की बात बोली। डोमिनिक ने फिन बैलर को टाइटल ने निपटने के लिए कहा। बैकस्टेज सेगमेंट में न्यू डे ने अमेरिका में को टैग टीम टाइटल में लड़ने का मौका देने की बात कही। बेकी लिंच और लायरा के बीच प्रोमो सेगमेंट में बहस हुई। बाद में दोनों के बीच ब्रोल हुआ और ऑफिशियल ने उन्हें
अलग करने का प्रयास किया। अंत में लायरा लिंच है नाइट विंग्स लगाया। उनका पलड़ा भारी रहा। यो स्काई और रोक्सन प्रेज के बीच धमाकेदार मैच हुआ। अंत में स्काई ने रोल अप से प्रेज को हराया। दोनों ने एक दूसरे के साथ खास पल शेयर किया। जूलिया ने आकर स्काई पर अटैक किया और प्रेज ने उनका साथ दिया। रूसेव का डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी के बाद पहला मैच और ओटिस के खिलाफ आया। अंत में रूसेव ने एक्लेड सबमिशन पर ओटिस को हार मना ली। रूसेव ने मैच के बाद आकर टोजावा और ओटिस दोनों पर अटैक किया। पैट मैकेफी और गुंथर के बीच प्रोमो सेगमेंट में बहस हुई। डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश 2025 में होने वाले मैच को हाइप किया। डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और जे उसो के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। ये काफ़ी शानदार रहा और कोई हार मानने को तैयार नहीं था। ज़बरदस्त तरीके से तहलका मचा। अंत में ब्रॉन ब्रेकर ने दखल देने का प्रयास किया तो सैमी ज़ेन ने आकर उन्हें रोका। मैच जारी रहा। जब सेथ जीत के करीब थे तो सीएम पंक ने एंट्री की। उन्होंने खतरनाक रूप दिखाते हुए ब्रॉन ब्रेकर को चेयर से हमला किया और रिंग में आकर विजनरी को निशाना बनाया। सेथ ने डीक्यू से मैच जीत गए लेकिन चैंपियन नहीं बन पाए। पंक के अटैक से ब्रॉन और सेथ को पीछे हटने पर मजबूर किया। सैमी ने जे को चेक किया। Rusev gets first win. WWE returns. WWE WrestleMania 41 के बाद रॉ के एपिसोड में रूसेव ने शानदार अंदाज में वापसी की थी। उन्होंने आते ही बवाल मचाया था। अब वापसी के बाद रूसेव पहली बार इन रिंग एक्शन में दिखाई दी। इतनी बड़ी जीत अपने नाम कर ली। रूसेव को फैंस का तगड़ा रिएक्शन मिल रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी पर रूसेव अल्फा एकेडमी ओटिस और अकीरा टोजावा को निशाना बनाया। डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के हालिया एपिसोड में रूसेव ने सिंगल्स मैच में 150 केजी के जॉइंट ओटिस से सामना हुआ। ओटिस ने कुछ मौकों पर टक्कर देने की कोशिश की। उन्होंने रिंग साइड पर मौजूद अनाउंसर टेबल पर रूसेव को पटका। अंत में चीजें पूरी तरह बदल गई। रूसेव ने अल्फा एकेडमी के मेंबर को किक लगाई और सबमिशन एक्लेड में जकड़ लिया। ओटिस ने संघर्ष किया लेकिन अंत में हार मान ली। उन्होंने टैप आउट कर दिया और इसी वजह से रूसेव बड़ी जीत मिली। डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के में रूसेव ने अल्फा एकेडमी को दोबारा बुरा हाल किया। ओटिस ने टैप आउट करने के बावजूद रूसेव ने उन्हें सबमिशन होल्ड से नहीं छोड़ रहे थे। रेफरी की कोशिश के बाद आखिर वो शांत हो गए। इसके बाद अकीरा टोजावा ने रिंग में आकर रूसेव को कन्फ्रंट किया और अपनी टी-शर्ट को भी फाड़ दिया। रूसेव पीछे हो गए और रिंग के बाहर चले गए। लगा कि मामला शांत हो गया और अकीरा ने ओटिस को चेक किया। रूसेव ने रिंग में एंट्री की और अकीरा टोजावा पर अटैक कर दिया। यह देखकर अल्फा एकेडमी
मेंबर मैक्सी लूपी काफ़ी डर गई और पिंक के बाहर चली गई। रूसेव ने ओटिस को दोबारा अपने सबमिशन लॉक लगा दिए। इस बार उन्होंने ओटिस को काफ़ी देर तक नहीं छोड़ा। ऑफिशियल और रो जनरल मैनेजर एडम पियर्स भी वहां आए। रूसेव ने उन्हें रूसेव को उन्होंने आखिरी शांत कर दिया। रूसेव को इस बीच फैंस का अच्छा रिएक्शन मिला। रूसेव की वापसी के बाद पहली जीत मिल गई है और उनका अगला मैच टीज हुआ है। आने वाले किसी एपिसोड में वो आकिरा टोजावा का सामना कर सकते हैं। Thinks of Seth Rollins reaction can do Louis Roman Seth Rollins का ग्रुप काफी धमाल कर रहा है और रोलिंस रिएक्शन पॉल हेमन पहले की थे। रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस और सीएम पंक को धोखा देने वाले पॉल ने इस ग्रुप में ब्रॉन ब्रेकर को जोड़ दिया। सेथ रॉलिंस जहां सीएम पंक की हालत रेसलमेनिया 41 के बाद रो में खराब थी तो ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस से टीपीटी गुम कर दी गई और अब इसके चलते पंक और रेंस पिछले हफ्ते एपिसोड से गायब थे। रोलिंस की यह बात दोनों विरोधों को ठीक नहीं है। इससे ही वह एक चाल चल सकते हैं। रॉ के बैकलैश 2025 में एक चैलेंज रख सकते हैं। इसमें वह पंक और रेंस को टैग टीम चुनौती दे सकते हैं। रॉ के पिछले एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने सैमी ज़ैन को कुछ विकल्प दिए थे। उन्होंने सैमी ज़ैन के साथ जुड़ने या सिर्फ स्मैकडाउन जाने का ऑफर दिया। जबकि ज़ैन ने उनकी बात नहीं मानी तो इसके चलते शो के अंत में उन्होंने पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को स्टॉम्प मूव हिट कर दिया था। रॉलिंस अब यह बता सकते हैं कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया। शायद यह इरादा दे सकते हैं कि क्योंकि सैमी अपने उसूल आगे रखे इसलिए उनका इतना बुरा हाल हुआ था। सैमी ज़ैन सामने रास्ते पिछले एपिसोड मौजूद थे जब उन्होंने सेथ रॉलिंस दोनों से इनकार कर दिया था और ब्रॉन ब्रेकर के साथ मुकाबला करना पड़ा था। उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ैन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब चूंकि रो में का मैच साफ अंत नहीं हुआ था तो रोलिंस बैकलैश 2025 में ब्रेकर और ज़ैन को नो डिस्क्वालीफाई मैच मुकाबले का सुझाव दे सकते हैं और इस मुकाबले में रोमन और सीएम पंक आकर सैमी की मदद कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, तो ये थी कुछ न्यूज।